शिक्षा और विद्या में आज क्या अंतर है ये बता रहा हूँ। है शिक्षा भी आवश्यक, नर पशु को सभ्य बनाती है, पर बिना विद्या किए शिक्षा आधी अधूरी रह जाती है। शिक्षित होकर जो व्यक्ति अपने केवल अपना ही हित करते हैं, उनसे तो पशु ही अच्छे, वे मानव के हित मरते हैं। लेकर खदान से लोहा जो भट्ठी में तपाया जाता है, वैसे ही अनगढ़ नर को विद्या से सुघड़ बनाया जाता है। शिक्षा और सद्विद्या का सुमधुर मिलन यदि हो जाए, फिर राग द्वेष अहंकार छोड़िए मनुष्य देवता बन जाए। मानव जीवन सफल हो मिले ज्ञान विज्ञान, दोनों के संयोग से जग का हो कल्याण। जिसने कहा शिक्षा विद्या का अंतर समझना आवश्यक है। अधिकांश व्यक्ति दोनों एक ही समझते हैं, जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। शिक्षा का अर्थ है जानकारी को व्यापक बनाना, बुद्धि विस्तार करना। शिक्षा मनुष्य को लौकिक जगत की उपलब्धियां, धन दौलत एवं सुख सुविधाएं देती है, किंतु विद्या मनुष्य का आत्मिक उत्थान करती है। मनुष्य को भोग विलास से हटाकर उसे त्यागी, तपस्वी और परोपकारी बनाती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनुष्य को सभ्य बनाती है, विद्या संस्कारी बनाती है, सुसंस्कारी। ये दोनों मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, किंतु विद्या को समाविष्ट किए बिना शिक्षा अधूरी है। बुद्धिहीन दिशाहीन शिक्षा व्यक्ति को विनाश करती है। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को केवल भौतिक चकाचौंध दिखाकर अनैतिकता की ओर ले जाती है, विनाश हेतु शस्त्र और बमों का निर्माण कार्य में लगाती है, उसे विद्या नहीं कह सकते। आज की समस्याओं में सबसे बड़ा कारण यही है, आज केवल शिक्षा दी जाती है, मनुष्य के बंधन को कारण बनी है। आज की शिक्षा का संपूर्ण विश्वास भावनाएं समाप्त हो गई हैं, जो शिष्य होनी चाहिए। प्राचीन काल में आरूढ़ उपमन्यु जैसे छात्र पढ़ते थे, जो गुरु की आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर उस पर अमल करते थे। आजकल अमल कौन करता है? आरूढ़ उपमन्यु जैसे शिष्य कहाँ हैं? आरूढ़ गुरु की आज्ञा से मानकर मेड़ बांधने में असफल हो जाता तो स्वयं उस स्थान पर लेट जाता था। उपमन्यु गुरु की आज्ञा मानकर भोजन छोड़ देता था। भूख लगने पर आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया, गुरु के कुएं में गिर गया। गुरु कृपा से उसे दिव्य दृष्टा। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी, किंतु गुरु दक्षिणा में मांगने पर सीधे अंगूठा दे दिया। वह निष्ठा समाप्त हो गई। आज तो विद्या तोता रटंत विद्या बन गई है। जैसे एक गुरु के आश्रम में बहुत तोते रहते थे, जैसे एक शिकारी ने सोचा जाल बिछा दूं और उसे तोते एक साथ मिल जाएं। गुरु जी ने देखा, चिंतित थे, उन तोतों को सिखाया, पहलिया आएगा, जाल बिछाएगा, नहीं चुनेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे। गुरु निश्चित हो गए। पहलिया को चिंता हुई। एक दिन उसने जाल बिछा दिया। सभी तोते कह रहे थे नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे, दाने के लालच में जाल में फंसते गए। तोता रटंत विद्या से क्या लाभ? क्या पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाएगी? क्या चीनी चीनी कहने से मीठा हो जाएगा? औषधि के गुणगान से रोग दूर न होए, जो औषधि सेवन करे वही निरोगी होए। मित्रों, छात्रों को हमें ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो संस्कार बने। ये है माता पिता गुरु सबके लिए आवश्यक है। भगवान बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं, क्योंकि है माता शिशु की प्रथम गुरु, शिशु माँ की से शिक्षा पाता है, फिर पिता गुरुजन संबंधी उसके जीवन निर्माता है। पर मानवता का पूर्ण विकास केवल सद्गुरु ही करते हैं। जीने की राह दिखा मन में नित नई उमंगे भरते हैं।
शिक्षा शिशु है गीली मिट्टी समान, उसको जैसा सांचा मिलता, जैसी शिक्षा मिलती उसको वैसे ही वो सांचे में ढलता है। कार्य शिक्षकों का वे छात्रों का निर्माण करें, वे संत सुधारक देवदूत बन सब जग का कल्याण करें। निर्माणों की अनुपम में गुरु द्वारा निर्माण, गुरु कृपा से होता मानव का कल्याण। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर